हेलो, अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप सब अच्छे से होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट बेटा, हम सॉलिड स्टेट को पढ़ने से पहले हम इसकी जो वर्ड मीनिंग है उस पे हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसका जो वर्ड मीनिंग है इससे हमें क्या पता चलता है। तो सॉलिड मीन्स एनीथिंग जो हार्ड होगा उसको हम बोलते हैं सॉलिड। फिलहाल के लिए हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड क्या होता है। अगर हम यहाँ पे स्टेट, जो स्टेट है हमारे पास, स्टेट का अगर हम वर्ड मीनिंग देखेंगे, कोई भी चीज़ जिसका हैव सम स्पेसिफिक बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड स्टेट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ समथिंग दैट हैव स्पेसिफिक बिहेवियर। स्पेसिफिक बिहेवियर, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ स्टेट बिहेवियर हो सकता है। तो सॉलिड स्टेट को पढ़ने से पहले हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, जो आप बहुत ज़्यादा छोटी क्लासेस से, इवन 6th क्लास से आप वो पढ़े आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे सॉलिड स्टेट के और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में स्टार्ट करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैटर। डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैटर, एम आई करेक्ट? डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैटर। तो इस स्टेट्स ऑफ मैटर को समझना, तो हमें इसको पहले क्लासिफाई करना होगा। तो इसको समझने से पहले हमें इसको क्लासिफाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ तो क्लासिफाई। क्लासिफाई, तो जब हम इसको क्लासिफाई करेंगे, हम उसको किस बेस पे क्लासिफाई करेंगे, हम इस जो स्टेट्स ऑफ मैटर है इसको किस बेस पे ये क्लासिफाई करेंगे, तो हमें फैक्टर्स की नीड होगी। तो हमें फैक्टर्स की नीड होगी। किसकी नीड? फैक्टर्स की नीड। तो हमें यहाँ पे फैक्टर्स की नीड होगी, क्योंकि कौन कौन सा फैक्टर देखा गया है। मेनली हमारे पास दो फैक्टर होते हैं जिनके बेस पे हम इस स्टेट्स ऑफ मैटर को क्लासिफाई करते हैं। जो पहला फैक्टर होता है हमारे पास वो होता है फोर्स। वो होता है फोर्स। एंड जो सेकंड फैक्टर होता है वो होता है हमारे पास हीट। हीट, और इसी को हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी। तो यहाँ तक क्या कहानी हमने बनाई है। तो हमें हमें सॉलिड स्टेट पढ़ना है। स्टेट हम किसको बोलते हैं? बिहेवियर को। किसी चीज़ का कोई बिहेवियर है उसको हम बोलते हैं स्टेट। तो मैंने यहाँ पे बोला कि समथिंग दैट हैज स्पेसिफिक बिहेवियर, उसको हम बोलते हैं स्टेट। जब हमें स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना है, इसका मतलब है हमें डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैटर पता होना या पढ़ना है। तो इस स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ना है, तो हमें यहाँ पे इसको क्लासिफाई करना होगा। जब हमें इसको क्लासिफाई करना होगा, तो हमें किसी फैक्टर की ज़रूरत है जिनके बेस पे और जिनकी बुनियाद पे वी हैव टू क्लासिफाई द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमारे पास दो फैक्टर्स मेन होते हैं। एक होता है फोर्स, एक होता है हमारे पास हीट, जिसका हम नाम देते हैं थर्मल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दो केसेस से समझाऊंगा। वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे आपको दो केसेस से समझाऊंगा। मानो मेरे पास दो केस है, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। मेरे पास है दो केस, केस फर्स्ट एंड मेरे पास है दूसरा एक केस, केस सेकंड। आप देखो कि हम फोर्स की बुनियाद पे इसको कैसे कैसे हम इनको ये डिफरेंशिएट और क्लासिफाई करेंगे। मानो इन केस वन मेरे पास है दो मॉलिक्यूल, चूंकि हम पहले से पढ़े आ रहे हैं, अपने फाउंडेशन क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है
कि जो भी मैटर है वो बना होता है पार्टिकल से, और वो पार्टिकल या वो एटम हो सकता है, या वो मॉलिक्यूल हो सकता है, या वो आयन हो सकता है। तो मैं यहाँ पे मैंने एक केस लिया, मेरे पास दो पार्टिकल्स है, फिलहाल मैं पार्टिकल्स की बात करता हूँ। और ये पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े होंगे, क्लोज होंगे बाय सम फोर्सेस, और इनके दरमियान एक टाइप का यहाँ पे फोर्स होगा। तो यहाँ पे इनके दरमियान फोर्स होगा। तो जब फोर्स होगा, अगर ये फोर्स इनके दरमियान ज्यादा है, अगर ये फोर्स इनके दरमियान ज्यादा है, मतलब इनमें जो मूवमेंट, मतलब ये क्लोज ज्यादा होंगे, तो ये मोर क्लोज होंगे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मोर क्लोज। मोर क्लोज, जब ये ज्यादा क्लोज होंगे, इनमें इनकी जो मोशन होगी, और मोशन होगी, इनकी जो मोशन होगी वो कम होगी, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान फोर्स ज़्यादा है। जब फोर्स इनके दरमियान ज़्यादा है, इनमें जो मोमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा कम मोमेंट होगी। क्या होगी? बहुत ज़्यादा कम मोमेंट होगी। जो मोमेंट मतलब कम, इनमें जो मोशन होगी वो कम होगी। क्योंकि हमें पता है मोशन रिलेट है विद काइनेटिक एनर्जी, तो इनमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इनमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी कम ही होगी, वो भी कम होगी। दूसरा केस मैं इसी तरह ले लूंगा, मेरे पास दो एटम है और इनके दरमियान फोर्स है, ठीक है, इनके दरमियान ये जो इनके दरमियान है, ये इनके दरमियान फोर्स है। बट यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्सटर्नली क्या काम करता हूँ, वेट, मैं यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे मिलेगा ये, तो अगर मुझे यहाँ पे एक्सटर्नली, यहाँ पर मुझे हीट की ज़रूरत होगी, तो मैं यहाँ पे एक्सटर्नली इसको हीट कर रहा हूँ, मैं इसको एक्सटर्नली हीट कर रहा हूँ, वेट, इसको मैं हीट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे हीट कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे थर्मल एनर्जी दे रहा हूँ। जब मैं ये पार्टिकल्स साथ थे, इनके दरमियान फोर्स था, वो ज़्यादा फोर्स था। जब ये फोर्स ज़्यादा था तो मैंने यहाँ पे इसको हीट दे दी, मतलब थर्मल एनर्जी दे दी। तो इस थर्मल एनर्जी देने से जब मैंने यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जब मैंने यहाँ पे थर्मल एनर्जी दे दी, थर्मल एनर्जी, जब मैंने यहाँ पे थर्मल एनर्जी दे दी, थर्मल एनर्जी दे दी, थर्मल एनर्जी मतलब मैंने यहाँ पे थर्मल एनर्जी इंक्रीज की। जब मैंने थर्मल एनर्जी इंक्रीज की, जो फोर्स था अब तक यहाँ पे, जो फोर्स था इन बिटवीन द पार्टिकल्स, वो कम होगा। पार्टिकल्स मतलब जब फोर्स कम होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये दूर हो जाएंगे, ये दूर हो जाएंगे। जब ये दूर हो जाएंगे, मतलब इनके दरमियान जो फोर्स था ये कम हुआ, ये वीक हुआ, फोर्स वीक हुआ, तो इनमें मोमेंट आ जाएगी। जब मोमेंट आ जाएगी तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इनकी जो मोशन होगी, जो मोशन होगी, मोशन होगी, मोशन होगी, मोशन यहाँ पे ज़्यादा होगी। जब मोशन ज़्यादा होगी तो मैं यहाँ पे यह लिख सकता हूँ कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इनकी ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पे मोमेंट ज़्यादा होगा। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर हमें मैटर को क्लासिफाई करना है तो हमें किसी फैक्टर की ज़रूरत है। तो हमने देखा हमारे पास दो फैक्टर है जिनके बेस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो पहला फैक्टर था फोर्स, और हमने ये देखा कि फोर्स किस तरह इफेक्ट कर रहा है इस मॉलिक्यूल को, इन पार्टिकल्स को। और हमने थर्मल एनर्जी को भी देखा कि थर्मल एनर्जी किस तरह से इस पार्टिकल को, या जो इनके दरमियान जो फोर्स था उसको किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। चलो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, और हम जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो अब हम क्लासिफाई करना स्टार्ट करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर अब हम यहाँ से क्लासिफाई करना स्टार्ट करेंगे।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेट्स ऑफ मैटर, और स्टेट्स ऑफ मैटर, तो स्टेट्स ऑफ मैटर को मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेट्स ऑफ मैटर, और इस स्टेट्स ऑफ मैटर को मैं तीन डिफरेंट क्लासेस और तीन डिफरेंट केसेस में मैं इसको यहाँ पे स्टडी करने वाला हूँ। कितने केसेस में? तीन केसेस में। मेरे पास है केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेसिक से मैं जा रहा हूँ, ताकि आपको जो कंसेप्ट आज तक बोला गया है कि स्टेट्स ऑफ मैटर तीन होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, वो क्यों होता है, मैं वहां पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, और हमने इनको क्यों क्लासिफाई किया है एज सॉलिड, एज लिक्विड एंड एज गैस। फिलहाल हम इनकी तीन स्टेट्स ऑफ मैटर की हम तीन केस स्टडी करने जा रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहे और बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा सॉलिड स्टेट पढ़ने में। आपने आज तक ऐसी सॉलिड स्टेट कभी नहीं पढ़ी होगी, मैं गारंटी से कह सकता हूं। जो केस फर्स्ट है, यहाँ पे मेरे पास एटम है और पार्टिकल्स है, और इन पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स है। पहले मैं केस फर्स्ट स्टडी कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल है, पार्टिकल के दरमियान सेम जैसे मैंने पहले बोला वैसे ही केस फर्स्ट हमारा वैसे ही बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स यहाँ पे ज्यादा है। ठीक, जब यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा तो आप ही बोलो, मैंने अभी अभी आपको समझाया, तो यहाँ फोर्स ज्यादा होगा, पार्टिकल साथ होंगे। जब पार्टिकल साथ होंगे, इनमें जो मोमेंट होगी, मोमेंट इनमें कम होगी, मोमेंट कम होगी, इसका मतलब जो मोशन होगी, मोशन यहाँ पे कम होगी। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो मोशन है यहाँ पे, मोशन यहाँ पे कम होगी। एम आई करेक्ट? जब मोशन यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कम होगी, क्योंकि मोशन पे ही काइनेटिक एनर्जी डिपेंड होती है। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब मोशन कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, फोर्स ज्यादा होगा, तो आप यहाँ पे यह भी बोल सकते हो इनकी जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, थर्मल एनर्जी यहाँ पे कम होगी। करेक्ट? तो यहाँ पे केस फर्स्ट हमने बोला, जब फोर्स ज्यादा, यहाँ पे केस फर्स्ट है, इनमें फोर्स ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है मतलब मोशन कम होगी, मतलब पार्टिकल ज्यादा साथ होंगे, पार्टिकल ज्यादा पास होंगे, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी मतलब इनकी जो थर्मल एनर्जी है वो कम होगी। है मैं करेक्ट यहाँ तक? और जो केस, मैं यहाँ पे जो एक्सट्रीम केस है वो पढ़ूंगा पहले, उसके बाद हम केस सेकंड पे आ जाएंगे। एक्सट्रीम केस जो अभी है हमारे पास, केस थर्ड। तो केस थर्ड में भी इसी तरह मेरे पास है पार्टिकल्स, बट इस टाइम पे ये जो पार्टिकल्स है ये दूर है मेरे से, मतलब ये एक दूसरे से दूर पार्टिकल है। तो मैं यहाँ पे डैश जो फोर्स है, डैश डैश लगा रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो वीक फोर्स है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ। अब आप ही बोलो मुझे, यहाँ पे फोर्स क्या है, यहाँ पे फोर्स वीक है। फोर्स वीक है मतलब फोर्स बहुत ज्यादा कम है। जब फोर्स कम होगा तो आप ही बोलो मुझे, यहाँ पे मोशन क्या होगी, यहाँ पे मोशन क्या होगी? हाँ, यू आर राइट, यहाँ पे मोशन ज्यादा होगी। अब क्यों ज्यादा मोशन होगी? अरे अरे, अभी तो मैंने बोला आपको कि फोर्स जब जब कम होगा, ये जो पार्टिकल्स है ये दूर हो जाएंगे। जब पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, ये मूवमेंट ज्यादा करेंगे, मतलब इनकी मोशन ज्यादा होगी, तो इनकी मोशन ज्यादा होगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे
हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि मोशन ज़्यादा होगी तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वेट अ मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो यहाँ पे इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, इनकी मोशन ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इनकी ज़्यादा होगी। यहाँ पे थोड़ा सा डिफेक्ट आ रहा है, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी कि इनकी जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी यहाँ पे इनकी ज़्यादा होगी, इनकी यहाँ पे थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक, तो हमने अभी दो केस पढ़ा, एक केस पढ़ा फोर्स ज़्यादा, दूसरा केस पढ़ा फोर्स कम। फर्स्ट केस में मोशन कम, काइनेटिक एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी कम, थर्मल एनर्जी कम। और हमने केस सेकंड थर्ड में दे देखा, फोर्स कम, मोशन ज़्यादा, मोशन ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तो थर्मल एनर्जी ज़्यादा। तो जो केस सेकंड आ रहा है मेरे पास, उसको मैं इस तरह से समझा सकता हूँ कि मेरे पास है पार्टिकल, मेरे पास है एक पार्टिकल, मेरे पास है दूसरा पार्टिकल। अब इनके दरमियान फोर्स है, फोर्स है, बट जो इस टाइम पे फोर्स है वो फोर्स इन बिटवीन है। जो फोर्स अभी है इनके पास, जो फोर्स अभी है इनके पास, वो इन बिटवीन फोर्स है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो फोर्स है यहाँ पे, फोर्स है यहाँ पे इन बिटवीन, इन बिटवीन किसके, केस फर्स्ट और केस थर्ड के इन बिटवीन। जब ये इन बिटवीन होगा, फोर्स इन बिटवीन होगा, तो आप मुझे यह बोलो कि मोशन क्या होगी। हाँ, मोशन भी इन बिटवीन ही होगी। यू आर राइट। तो मोशन भी इन बिटवीन होगी, तो आप ये बोलो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी इन बिटवीन होगी। राइट, काइनेटिक एनर्जी भी इन बिटवीन होगी। तो आप मुझे ये बोलो कि थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी भी इन बिटवीन ही होगी, थर्मल एनर्जी भी इन बिटवीन ही होगी। तो हमने यहाँ पे केस फर्स्ट बोला, केस सेकंड बोला और केस थर्ड बोला कि इसी के बेस पे आप बाद में क्लासिफाई करते हैं कि हमारे पास तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। कितने स्टेट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर तीन होते हैं। जो केस फर्स्ट है इसको आप बोलते हैं सॉलिड और सॉलिड स्टेट। जो केस सेकंड है इसको आप बोलते हैं लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। और जो केस थर्ड बन रहा है इसको हम बोलते हैं गैसेस स्टेट। और आप ये अपने छोटे क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। तो हमने तीन केस फर्स्ट देखा, केस सेकंड देखा, केस थर्ड देखा। और हमें जो केस फर्स्ट मिला, मतलब अब सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में जो फोर्सेस होगा, फोर्सेस ज़्यादा होगा, मतलब जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ज़्यादा साथ होंगे, पार्टिकल्स ज़्यादा साथ होंगे। इनमें जो मोशन होगी वो कम होगी, मोशन कम होगी। इन पार्टिकल्स इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इनकी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इनमें जो इनकी जो थर्मल एनर्जी है वो कम होगी। तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड। तो आपको यही आप पढ़ते आ रहे हो कि इनमें फोर्स कम होता है, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो आप पढ़ते आ रहे, उस पर भी हम आगे आ जाएंगे। और जो केस सेकंड मेरे पास बन रहा था, केस सेकंड मेरे पास ये बन रहा था कि फोर्स जब इन बिटवीन केस फर्स्ट एंड केस सेकंड होगा तो उस टाइम पे मोशन भी इन बिटवीन होगी, मोशन भी इन बिटवीन होगी। जब मोशन इन बिटवीन होगी, काइनेटिक एनर्जी भी इन बिटवीन होगी, काइनेटिक एनर्जी इन बिटवीन होगी, उनकी जो थर्मल एनर्जी होगी वो भी इन बिटवीन होगी। और इस केस सेकंड को मैंने नाम दिया लिक्विड स्टेट। और ये जो प्रॉपर्टीज है, यही प्रॉपर्टी होती है हमारे लिक्विड्स की और लिक्विड स्टेट की। और अगर हम केस थर्ड को देखेंगे, केस थर्ड में फोर्स कम होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इवन बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इसकी वजह से इनमें जो मोशन है, मोशन ज़्यादा होती है। मोशन जब ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी इनमें ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इनकी जो थर्मल एनर्जी है वो भी ज़्यादा होगी। और इसी को हम बोलते हैं गैसियस स्टेट और गैसियस स्टेट। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है,
सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। और कल हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ये जो सॉलिड्स है, क्योंकि हमें सॉलिड स्टेट पढ़ना है, हम अब सॉलिड स्टेट को नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम सॉलिड स्टेट के बारे में स्टार्ट करेंगे कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। सॉलिड स्टेट, सॉलिड सॉलिड स्टेट, ये हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसकी जो हेडिंग होगी वो हम सॉलिड स्टेट से देखेंगे। हम सॉलिड स्टेट किसको बोलते हैं, सॉलिड स्टेट की जो प्रॉपर्टी है वो हम समझेंगे, और सॉलिड स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग हम क्लासीफाई करते हैं। हमारे पास दो क्लासिफिकेशन होती है, एक होते हैं हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड, एक होते हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। वो हम जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो हम इंशाल्लाह उसमें कवर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।